क्या युद्ध केवल देशों के बीच होता है या इतिहास भी इसकी कीमत चुकाता है? हाल ही में यूनेस्को ने चेतावनी दी कि ईरान में अमेरिका इजराइल हमलों से कई ऐतिहासिक धरोहरों को नुकसान पहुंचा है। सवाल यह है कि क्या युद्ध में दुनिया की सांस्कृतिक विरासत सुरक्षित है? ईरान के हाल ही में कुछ वैश्विक धरोहरों को इस युद्ध से काफी नुकसान पहुंचा है। आज के सेशन में हम इन्हीं धरोहरों के बारे में जानेंगे और यूनेस्को की चिंता के बारे में भी चर्चा करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। अगर आप घर बैठे यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो दृष्टि आईएएस लेकर आया है एक बहुत ही शानदार कोर्स जिसका नाम है स्टूडियो जीएस फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन कोर्स। इस कोर्स की सबसे खास बात है कि इसमें यूपीएससी के लिए जरूरी जनरल स्टडीज के सारे विषय, 2 साल की करंट अफेयर्स की क्लासेस का एक्सेस, दृष्टि की मैगजीन, प्रिंटेड बुकलेट्स और बेस्ट फैकल्टी, ये सब कुछ मिल रहा है मात्र 34,999 रुपए में। और अगर आप ये फीस भी एक बार में नहीं दे पा रहे तो इस फीस को भी ईएमआई में भरने की सुविधा है। और अगर आपको इस फीस में भी डिस्काउंट चाहिए तो कूपन कोड इस्तेमाल करें गीत। गीत कूपन कोड के इस्तेमाल करने से आपको यही कोर्स और भी ज्यादा कम कीमत में मिलेगा। कहां से खरीद सकते हैं? डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, उस लिंक को आप जैसे ही क्लिक करेंगे आप डायरेक्ट पहुंच जाएंगे दृष्टि लर्निंग ऐप के स्टूडियो जीएस फाउंडेशन कोर्स में। वहां पर ये कूपन कोड अप्लाई करके आप कम कीमत में इस कोर्स को खरीद सकते हैं। तो यूपीएससी की तैयारी घर बैठे शुरू कर दीजिए क्योंकि ये तैयारी समय मांगती है। इस कोर्स से रिलेटेड आपको कोई भी जानकारी चाहिए हो तो कॉल करें 8750 पर। इस कोर्स की सबसे खास बात क्या है? मान लीजिए आपने इसमें एडमिशन लिया, फिर आपका मन हो कि आप दृष्टि के किसी ऑफलाइन सेंटर में जाकर क्लास करना चाहते हैं। आप किसी भी ऑफलाइन सेंटर में जाकर क्लास करेंगे, वहां की फीस में आपकी ये पूरी फीस एडजस्ट हो जाएगी। इसका मतलब आपको ये कोर्स मिल रहा है बिल्कुल फ्री। तो मौके का फायदा उठाइए और अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारी आज की खबर को। आज की खबर संबंधित हाल ही में जो अमेरिका इजराइल के माध्यम से ईरान में हमला हुआ है उससे जुड़ा हुआ। तो हाल ही में अमेरिका और इजराइल के हवाई हमलों के कारण ईरान के कई महत्वपूर्ण ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थलों को काफी नुकसान पहुंचा है। इस वजह से यूएन की सांस्कृतिक संस्था यूनेस्को ने चिंता जताई है और इसी चिंता के बाद ये खबर काफी सुर्खियों में आ गई है। हुआ क्या है? दरअसल यूएस इजराइल के हवाई हमले से जब ईरान के कई शहरों में जो पुरानी सांस्कृतिक विरासत थी, कुछ यूनेस्को धरोहरों में भी शामिल थी, उनको नुकसान पहुंचा है, उनकी कारीगरी को नुकसान पहुंचा है। आईनाकारी, कई बार हमने कारीगरी देखी होगी, उनमें जो मेहराब वाली डिजाइन देखी होंगी, पुरानी कई सालों से पुरानी जो इमारतें हैं उनको भी नुकसान पहुंचा है। इसके बाद ये खबर महत्वपूर्ण हो गई। हमलों में कम से कम 4 सांस्कृतिक और ऐतिहासिक स्थलों को प्रभावित होने की बात कही गई है। समझते हैं कि वे ईरान के कौन से स्थान हैं। देखिए, प्रमुख जो ईरान के प्रमुख स्थल हैं जिन्हें क्षति पहुंची है, उनके बारे में यहाँ चर्चा करते हैं। गुलिस्तान पैलेस जो कहाँ है? तेहरान में। यह यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल है, ध्यान रखिएगा। और हम सभी जानते हैं जो स्थान यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल है वो अपने आप में बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस रखता है उस क्षेत्र के धरोहर के रूप में, सांस्कृतिक लिहाज से विश्व धरोहर की स्थिति के रूप में। यहाँ महल की खिड़कियां टूट गई हैं। यहाँ जो कांच और आईनाकारी वाली सजावट है जिसे हम कहते हैं आईनाकारी, या हम जिसे कहते हैं मिरर वर्क, है ना? तो कांच और आईनाकारी सजावट यानी मिरर वर्क के यहाँ काफी नुकसान पहुंचा है। दूसरा स्थान था चेहल, जो जिसे कहा जाता है चेहल सोटोन पैलेस, ठीक है, जो कि इस्फहान में है। ये 17वीं सदी का ऐतिहासिक महल है जिसमें विस्फोटों से इसकी संरचनात्मक क्षति देखने को मिली है। इंपॉर्टेंट क्षेत्रों में से एक था। अगला है मस्जिद ए जामे ऑफ इस्फहान। ये ऐसी मस्जिद है जो जुमे की सबसे पुरानी मस्जिदों में से एक मानी जाती है। तो लगभग 1000 साल पुरानी मस्जिद है ये। इस्लामी वास्तुकला का सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण माना जाता है ये ईरान में। ईरान की सबसे पुरानी जुमे की मस्जिदों में से ये एक है। अगला स्थान है फलक और अफलाक कैसल, ठीक है, जो कि लोरिस्तान में है, ध्यान रखें। इसके पास के संग्रहालय परिसर को भी काफी नुकसान इस युद्ध के बाद जो आसपास विस्फोट हुए हैं उससे पहुंचा है। अगला है खुरामाबाद वैली के आसपास के भवन। यहाँ 63,000 ईसा पूर्व तक मानव निवास के प्रमाण देने वाली प्राचीन गुफाएं हैं और इन क्षेत्रों को नुकसान पहुंचा है। इसके बाद ये काफी इंपॉर्टेंट खबर हो जाती है क्योंकि यूनेस्को ने यह दावा किया है कि युद्ध से पहले ही इन जितने भी जो देश हैं जो युद्ध में संलग्न हैं उन्हें जो विश्व धरोहर स्थल हैं उनकी भौगोलिक संकेत या आप कह सकते हैं कि भौगोलिक स्थिति के बारे में पहले ही बता दिया गया था
कि इन स्थानों पर विश्व धरोहर स्थल शामिल है, सांस्कृतिक क्षेत्र शामिल है, इन क्षेत्रों को आपको छोड़ देना है। इसके बाद भी ऐसी स्थिति देखने को मिली है। खुद ईरान के ही कई ऐसे क्षेत्रों से ये बात निकलकर सामने आई है कि इतिहास में अफगान युद्ध हुआ, मुगल विजय हुई, ईरान इराक वॉर हुआ, उस समय भी इतनी सांस्कृतिक तबाही देखने को नहीं मिली जितनी की इस युद्ध में मिली है। निष्कर्ष के रूप में हम क्या कह सकते हैं कि यह घटना केवल सैन्य संघर्ष नहीं है, बल्कि सभ्यता और सांस्कृतिक विरासत पर खतरे के रूप में देखी जा सकती है, क्योंकि ये स्थल यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल है। ऐसे में ये स्थल अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इमेज में आप देख सकते हैं कई चीजों के संरक्षण की बात की गई थी, और यहाँ देखिए कुछ ऐसे हैं जिनकी ये मेहराब ये टूट कर गिर गई हैं। तो ये सुंदर जो नक्काशी थी, सुंदर जो कलाकृतियां मौजूद थी, उन्हें इससे नुकसान पहुंचा है। बात कर लेते हैं यूनेस्को क्यों चिंतित है। यूनेस्को का कहना है कि युद्ध के दौरान सांस्कृतिक विरासत की रक्षा करना अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत जरूरी है। इसके बाद भी इन देशों ने इसकी अनदेखी की है। संगठन ने सभी पक्षों से अपील की है कि वे ऐतिहासिक और धार्मिक स्थलों को निशाना ना बनाएं। ये बहुत सेंसिटिव क्षेत्र होते हैं। ईरान की भी प्रतिक्रिया यह है। ईरान के नेताओं ने इन हमलों को सभ्यता और इतिहास पर हमला बताया है। साथ में उन्होंने आरोप लगाया कि इजराइल ने ऐतिहासिक स्मारकों को भी निशाना बनाया और यूनेस्को से इस पर कड़ी कार्रवाई की मांग की गई है। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं, और जो कि इसी टॉपिक पर आधारित है। प्रश्न है, यूनेस्को का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन ए, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को नियंत्रित करना। ऑप्शन बी, सांस्कृतिक और प्राकृतिक धरोहरों की सुरक्षा करना। ऑप्शन सी, वैश्विक सैन्य संगठन बनाना। ऑप्शन डी, परमाणु ऊर्जा का नियंत्रण करना। इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। शुक्रिया। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।